हेलो स्टूडेंट्स, होप यू आर फाइन एंड डूइंग वेल। आज का जो हमारा टॉपिक है, इसके बारे में आप लोगों ने सुना भी होगा, पढ़ा भी होगा, तो क्यों ना इसको आज थोड़ा सा समराइज किया जाए, देखा जाए कि इसकी जो समरी है वो 2 से 3 मिनट में किस तरह से हम लिख सकते हैं एग्जाम्स के हवाले से, या समटाइम्स इंटरव्यू में ये क्वेश्चन आ जाता है, तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा 2 से 3 मिनट के अंदर। हम देखते हैं कि जिम क्रोज लॉज क्या है। जिम क्रो लॉज बेसिकली यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अंदर स्टेट लेवल पे और लोकल लेवल पे एक ऐसे लॉज थे जो कि 1918 से लेके 1960 तक इंप्लीमेंट रहे। 160 इयर्स तक ये लॉज इंप्लीमेंट रहे। इन लॉज के मुताबिक जो अफ्रीकन अमेरिकन्स थे, जो ब्लैक कम्युनिटी थी, वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज नहीं कर सकती थी, वो पब्लिक ऑफिस यूज नहीं कर सकती थी, किसी भी किस्म की उनको अथॉरिटी नहीं मिल सकती थी, वो किसी भी जस्टिस सिस्टम का पार्ट नहीं बन सकते थे। इवन जब वो ट्रेवल करते थे या अपना उन्होंने घर भी बनाना है, तो भी एक ऐसे रेशियल डिस्क्रिमिनेशन लॉज थे जो उनको रोक देते थे किसी भी काम को करने के लिए जो कि व्हाइट कम्युनिटी इजीली कर लेती थी। अब हुआ क्या कि ये जो लॉज थे ये जबरदस्ती इंप्लीमेंट किए जाते थे। लाइक वो उन पे ब्लेम दिया जाता था समटाइम्स ब्लैक कम्युनिटी को कि ये लोग टेररिस्ट हैं, इन लोगों के पास इतने राइट्स नहीं हैं कि ये कोई इस तरह का काम कर सके, या यूं समझ ले कि इन लोगों को इक्वालिटी नहीं मिलती थी हमारी सोसाइटी के अंदर, या उस वक्त की जो सोसाइटी थी उसमें इनइक्वालिटी थी रेस की बेस पे। अब हुआ क्या हुआ ये कि जब किसी भी सोसाइटी के अंदर कोई इस तरह के लॉज इंप्लीमेंट कर दिए जाते हैं तो डेफिनेटली एक वक्त आता है जब लोग उसके अगेंस्ट खड़े हो जाते हैं। तो हुआ क्या कि 1950 के अंदर एक सोशल मूवमेंट चली। उस सोशल मूवमेंट के जो लीडर्स थे वो थे मार्टिन लूथर किंग और रोजा पार्क। इन लोगों ने एक सोशल मूवमेंट चलाई। वो सोशल मूवमेंट ये थी कि जो ब्लैक कम्युनिटी है, जो अफ्रीकन अमेरिकन्स हैं, उनको भी वही राइट दिए जाएं जो कि व्हाइट कम्युनिटी को है। इससे ये हुआ कि जो सिविल राइट लेजिस्लेशंस थी उसको भी चैलेंज किया गया कि जिसके जरिए ब्लैक कम्युनिटी वोटिंग का राइट उनको नहीं है, या उसके जरिए ये कि जो दूसरे सिविल राइट्स एक्ट्स थे उनको भी चैलेंज किया गया। तो हुआ ये कि 1960 के अंदर जो ये रिलीजन की बेस पे, सेक्स की बेस पे या नेशनल ओरिजिन की बेस पे ये जो जिम क्रो लॉज थे ये खत्म हो गए 1960 के अंदर, और अमेरिका के अंदर एक बहुत बड़ा चेंज आया। इस चेंज के बाद ब्लैक कम्युनिटी को उस तरह के ही राइट्स मिलने शुरू हो गए जो कि व्हाइट कम्युनिटी को थे। तो ये सारा का सारा जो क्रेडिट था ये मार्टिन लूथर किंग और रोजा पार्क को जाता है। तो ये थी हमारे पास मुख्तलिफ या शॉर्ट किस्म की समरी कि जो हमारे पास जो जिम क्रोज लॉज थे वो कब स्टार्ट हुए और कब वो खत्म हुए। 18 सेंचुरी में स्टार्ट हुए और 1960 में ये लॉज खत्म हो गए, और इनके जो लीडर थे, जो मेन आइकॉन लीडर्स थे, वो थे मार्टिन लूथर किंग और रोजा पार्क। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।